नमस्कार, मैं डॉक्टर बीरेंद्र शुक्ल। टेट संस्कृत की कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं संधि। आज संस्कृत टेट या सुपर टेट की कक्षा के लिए संधि है। देखें कि दो वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है वहां संधि होती है। दो वर्णों के मेल से जो विकार या चेंज होता है, जो परिवर्तन होता है, वहां संधि होती है। जैसे देखें, हिम प्लस आलय बराबर हिमालय। अब आप देखें कि हिम 2 अक्षर, आलय 3 अक्षर। हिम और आलय मिलाकर 5 अक्षर हुए, लेकिन जब संधि हुई तो हिमालय 4 अक्षरों में पूरा हो गया। तो यहाँ 5 अक्षर से 4 अक्षर में बदल गया, कुछ चेंज हुआ, कुछ परिवर्तन हुआ। इसी परिवर्तन को संधि कहते हैं। जगत प्लस नाथ जगन्नाथ, यहाँ ता है और ता के बदले भी ना हो गया, यही चेंज संधि कहलाती है। मनः प्लस रथ, यहाँ विसर्ग देखिए, और जब संधि हुई तो मनोरथ हो गया, इसे कहते हैं संधि। अब संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये 3 भेद होते हैं और तीनों भेदों के उदाहरण हमने आपको दिया है। हिमालय स्वर संधि का है, जगन्नाथ व्यंजन संधि का है और मनोरथ विसर्ग संधि का है। देखो, प्लस से पहले अगर हलंत लगा है तो बहुत आसान सी पहचान है कि ये व्यंजन संधि हो सकता है, और मनोरथ में विसर्ग लगा है, ये विसर्ग संधि की बहुत बड़ी पहचान है। तो जहां हलंत हल चिन्ह लगा हो वो व्यंजन संधि हो सकती है, और जहां विसर्ग है वहां मनोरथ मनः प्लस रथ, ये विसर्ग संधि हो सकती है। अब आप देखें कि संधि के 3 भेद हो गए, स्वर व्यंजन विसर्ग। अब जहां स्वर का स्वर से मेल होता है वहां स्वर संधि होती है। स्वर संधि के प्रमुख 8 भेद हैं: दीर्घ, गुण, यण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि, पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि और प्रकृति भाव संधि। ये 8 तरह की संधियां स्वर संधि के अंतर्गत आती हैं। आइए हम संक्षेप में इन 8 का परिचय प्राप्त करते हैं। सबसे पहले दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घः। देखो, सूत्र बहुत मायने रखता है। कभी परीक्षा में आपसे यही पूछा जा सकता है कि अकः सवर्णे दीर्घः किस संधि का सूत्र है, तो स्वर संधि के अंतर्गत दीर्घ संधि का सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घः। इसका मतलब हुआ कि अक अपना सवर्ण पाकर दीर्घ हो जाता है। अब अक एक प्रत्याहार है। प्रत्याहार का पूरा विवरण मैंने प्रत्याहार और महेश्वर सूत्र में पढ़ा रखा है, उसे आप देख लीजिएगा एक बार। तो अक अपना सवर्ण पाकर दीर्घ हो जाता है, सूत्र का इतना मतलब है। अब अक का मतलब अ, ई, उ, री, लरी, इन 5 को अक कहते हैं। अक एक शॉर्ट फॉर्म है, महेश्वर सूत्र और प्रत्याहार के अंतर्गत मैंने पढ़ा रखा है। तो अक अपना सवर्ण पाकर दीर्घ हो जाते हैं, मतलब ये छोटा आ के बाद अगर बड़ा आ गया तो दीर्घ, ई के बाद बड़ी ई आ गई तो दीर्घ, उ के बाद बड़ा उ आ गया तो दीर्घ, री के बाद री आ गई तो दीर्घ, और लरी का अपना दीर्घ नहीं होता, इसलिए इसके बदले भी री हो जाता है। मतलब जो सीधा सा फार्मूला है वो छोटा आ प्लस छोटा आ बराबर बड़ा आ, छोटी ई प्लस छोटी ई बराबर बड़ी ई, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ, और री प्लस री बराबर बड़ी री। अब बड़ी री ऐसे एक बार और लगा दिया, बड़ी री बन गई। तो अक अपना सवर्ण पाकर दीर्घ हो जाए। तो सवर्ण का मतलब आ के बाद आ जाए तो सवर्ण, समान वर्ण हो गए, सजातीय वर्ण हो गए, और अगर आ के बाद ई आ जाए तो असमान हो गया। तो सवर्ण का मतलब आ के बाद आ आए, चाहे वो छोटा आ हो चाहे बड़ा आ हो, चाहे पहले बड़ा आ हो चाहे बाद में छोटा आ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अ बड़ा आ, ई बड़ी ई, उ बड़ा उ, री री दीर्घ री, और री और ली मिलकर के दीर्घ री ही बन जाता है। तो अक अपना सवर्ण पाकर दीर्घ हो जाते हैं। जैसे धन प्लस अधिपति। अब देखिए, धनाधिपति बन गया। यहां ना का छोटा आ और आ, छोटा मिलकर दीर्घ हो गया, धनाधिपति बन गया। सती प्लस ईश, यहां बड़ी ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी ई में बदल गया सतीश, ये रूप सिद्ध हो गया। ठीक इसी तरह गुरु प्लस उपदेश, यहां छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ बन गया, यहां गुरु उपदेश बन गया। पितृ प्लस ऋणम, अब यहां री और यहां अपने आप री, दोनों मिलकर ये बड़ी री बन गए, 2 बार ऐसे चढ़ा दिया, पितृणम। होत्र प्लस लृकार, यहां री है यहां लरी है, तो अंत में ये री ही आएगा,
होत्रिकार। इस तरह इसे कहते हैं हम अका सवर्ण दीर्घ, कि अक वर्ण अपना सवर्ण पाकर दीर्घ हो जाते हैं, बड़े बन जाते हैं। आ बड़ा आ, ई बड़ी ई, उ बड़ा उ, री बड़ी री। अब थोड़ा सा संधि विच्छेद का हम एक अभ्यास कर लेते हैं। कवि प्लस इंद्र, रवि प्लस इंद्र, कवि प्लस इंद्र कवि इंद्र, रवि प्लस इंद्र रवि इंद्र, कल्प प्लस अंतर कल्पांतर, लघु प्लस उर्मी लघु उर्मी, बधु प्लस उत्सव बधुत्सव, रत्न प्लस आकर रत्नाकर। कार्यालय का संधि विच्छेद कीजिए, ये आपके लिए मैंने छोड़ दिया है। तो इस तरह आपने देखा कि संधि कैसे बनती है। अब सारी संधियों के बारे में हम संक्षेप में जानकारी लेंगे, जिससे आपको संधि बनाने में कोई दिक्कत ना हो। दीर्घ संधि हमने देख ली है। दीर्घ के बाद गुण देखते हैं। गुण यण, अयादि, वृद्धि, पूर्व रूप, पर रूप और प्रकृति भाव, इस तरह से 5 संधियां हैं। इन 5 को हम संक्षेप में देखते हैं। अब आते हैं गुण संधि पर। गुण संधि, और गुण संधि का सूत्र है आद गुणः। ये गुण संधि का सूत्र है। और गुण संधि का सीधा सा फार्मूला है अ प्लस ई बराबर ए, अ प्लस उ बराबर ओ, अ प्लस री बराबर अर, और अ प्लस ली बराबर अल। इन्हें ही गुण कहते हैं। इतना ही गुण है। मतलब आ के बाद ई आ जाए तो ए हो जाता है, आ के बाद उ आ जाए तो ओ हो जाता है, आ के बाद री आ जाए तो अर हो जाता है, और आ के बाद लरी आ जाए तो अल हो जाता है। इसे ही गुण संधि कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, सुर प्लस ईश, ये बन गया सुरेश। अब ये बना कैसे, एक बार देख लीजिए। प्लस के अगल बगल वाले अक्षरों में मिलन होता है। तो र में आ छिपा है, हमने आ को बाहर निकाल लिया, प्लस के नीचे प्लस लगा दिया, यहां हमें बड़ी ई मिल गई। आ प्लस ई बराबर ए, ये व्याकरण का आदेश है। अब देखिए, सु से कोई छेड़छाड़ है नहीं, तो सु को हमने उतार लिया। रा में से आ निकाल लिया तो रा हो गया आधा, प्लस के नीचे प्लस लगाया, आ प्लस ई के बदले ए आदेश हो गया, और श और है। अब जोड़ दीजिए, सु रा आधा है लेकिन बाद में स्वर है, तो इस रा को पूरा कर देगा। और एक कहीं भी है, किसी भी वर्ण पे जाएगा तो अपनी एक मात्रा चढ़ाएगा, तो इसने इसको पूरा भी किया और मात्रा भी चढ़ा दी, और श, ये बन गया सुरेश। इसी तरह महा प्लस ईश बराबर महेश, इसी तरह रमा प्लस ईश बराबर रमेश, ये रूप सिद्ध हो जाएंगे। उसके बाद आ प्लस उ जोड़ दीजिए, पर प्लस उपकार, ये हो जाएगा परोपकार। ये गुण संधि का बहुत अच्छा उदाहरण है। आ प्लस री जोड़ दीजिए, सप्त प्लस ऋषि, ये बन जाएगा सप्तर्षि, ऐसे बन जाएगा, ऊपर रेफ निकल आएगा, सप्तर्षि। सप्त प्लस ऋषि का उदाहरण। और तवलकार, तव प्लस लृकार, ये बन जाएगा तवलकार। आइए देखते हैं कैसे बनता है। प्लस के अगल बगल वाले अक्षरों में मिलन होता है, तो वा के बीच में हमें आ छिपा मिल गया, स्वर है, इसे हमने बाहर निकाल लिया, और आगे आपको लरी मिल गया। तो यहां देखें, आ प्लस लरी बराबर अल, ये अल बन गया। अब ता से कोई छेड़छाड़ नहीं थी, तो ता के नीचे हमने ता उतार लिया, वा में से आ निकाल लिया, तो वा हो गया आधा, प्लस के नीचे प्लस लगा दिया, आ और लरी मिलकर अल बन गया, और प्लस कार। अब जोड़ दीजिए, ता वा आधा है लेकिन इसके बाद स्वर है, तो वा पूरा हो जाएगा। ला आधा है, उसके बाद स्वर नहीं है, तो ला आधा रहेगा, और कार, तवलकार माने आपका लृकार।
इसे कहते हैं गुण संधि। अब गुण संधियों में जैसे महर्षि, हितोपदेश, संधि विच्छेद के लिए आपको होमवर्क दे रहा हूं ये, पिनोरु आदि। अब कुछ अपवाद हैं गुण संधि में, हम उन अपवाद की चर्चा कर लेते हैं कि अपवाद है जैसे अक्ष प्लस ओहिनी, ये बना अक्षोहिणी, अक्षोहिणी बना। अब ये वैसे तो बन रहा है कि अक्ष प्लस ओहिनी आ उ ओ होना चाहिए, लेकिन यहाँ आ उ ओ न होकर बल्कि आ उ औ में निकल रहा है, तो ये वृद्धि संधि है। ये गुण संधि ना होकर के बल्कि वृद्धि संधि है। एक और प्र प्लस ऊह, ये बनेगा प्रोह, ये भी गुण संधि ना होकर के बल्कि यह है वृद्धि संधि। एक और शब्द है जैसे सुखार्त, तो सुख प्लस सुखेन प्लस रित, इसका ऐसे होगा सुखेन प्लस रित। अब सुखेन ये तृतीय एक वचन का रूप है, और सुखेन तृतीय एक वचन के बाद रित शब्द आने पर यह सुखार्त बनता है, सुखार्त, और यह बन जाता है वृद्धि संधि। ये गुण संधि नहीं बनता। तो दो तीन शब्द हमें मिलते हैं जो कि अपवाद स्वरूप हैं, इन पर नजर डाल लीजिए। एक शब्द और है स्वर प्लस ईर, ये बराबर स्वैर बन जाएगा, ये भी वृद्धि संधि बनेगा, वृद्धि बन रहा है। तो ये कुछ लगते हैं हमें गुण संधि हैं, लेकिन गुण नहीं बल्कि दीर्घ बनते हैं। इन पर विशेष फोकस आपका होना चाहिए, ऐसे शब्द परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। तो इस तरह गुण संधि पूरी हुई। अब गुण के बाद हम यण की बात करते हैं। दीर्घ और गुण हमने पढ़ लिया है, अब हम पढ़ते हैं यण। यण संधि, और इसका सूत्र है इको यणच्ची, इको यणच्ची, ये इसका सूत्र है। अब हम इसके फार्मूले की बात करते हैं। ई उ री और लरी, य व र ला, यही है, ये इसका फार्मूला है। और असमान स्वर आने पर, मतलब असमान स्वर आने पर, ई उ री लरी के बाद कोई असमान स्वर आ जाए तो ई के बदले या, उ के बदले वा, री के बदले रा और लरी के बदले ला हो जाता है, ये यण संधि कहती है। जैसे जैसे इति प्लस आदि, ये रूप हो गया इत्यादि। अब बना कैसे ये भी देख लीजिए। प्लस के अगल बगल वाले अक्षरों में मेल मिलाप होता है, तो हमें प्लस के पहले ती मिल रहा है, ती में से हमने स्वर निकाला तो ई निकल गई, प्लस के नीचे प्लस लगा दिया, इसे अपने आप आ मिल गया, बड़ा आ मिल गया, तो ई है तो या हो जाएगा, या डंडा यहाँ भी लग गया। अब ई को ई निकाल लिया, त में से ई निकल गया तो ता आधा हो गया, प्लस के नीचे प्लस लग गया और ई और या के बदले या हो गया और दी अपने आप बचा है, तो इत्यादि बराबर इत्यादि रूप निकल आया। इसी तरह से वा का ले रहे हैं हम, मधु प्लस अरि बराबर मध्वरि। और दूसरा रूप ले लेते हैं धात्री प्लस अंश, धात्री प्लस अंश, ये बन जाएगा धात्रंश। एक और उदाहरण ले लेते हैं, लरी प्लस आकृति,
लरी प्लस आकृति बराबर लाकृति। लरी का आकार भगवान श्री कृष्ण को कहा जाता है, वो लरी के आकार के माने जाते हैं। तो इस तरह हमने यण संधि देख लिया कि ई उ री लरी के बाद कोई असमान स्वर आ जाए तो या व रा ला क्रम से हो जाता है, और ये सब हल चिन्ह वाले होंगे। जैसे आपने देखा इति प्लस आदि, और ई के बाद असमान स्वर आ मिल गया तो उसके बदले या हो गया। इत्यादि, मध्वरी, धात्रिंश और लाकृति ये रूप सिद्ध हो गया। अब उदाहरण के लिए कुछ देख लीजिए आप। स्वागतम, दध्यानय, इन्हें होमवर्क कीजिए संधि विच्छेद करके। अन्वय, अभ्युदय, ये कुछ शब्द हैं जो आप अभ्यास कर सकते हो अपने आप। प्रत्येक और व्यायाम, इनका संधि विच्छेद करो, और जैसे मैंने ये इत्यादि सिद्ध किया है ऐसे अपने आप सिद्ध करो, और फिर अपनी कसौटी पर कसो कि क्या ये यण संधि के अंतर्गत आते हैं कि नहीं आते। और अगली संधि है, चौथी संधि है हमारी वृद्धि संधि। वृद्धि संधि, इसका सूत्र है वृद्धिरेचि। बहुत सरल फार्मूला है वृद्धिरेचि का कि अ प्लस ए बराबर अय, और अ प्लस ओ बराबर आओ। इसमें वृद्धि हो जाती है, बस और कुछ नहीं होता। आ के बाद ए आ जाए तो अय हो जाता है, आ के बाद ओ आ जाए तो औ हो जाता है। इसमें अपने आप वृद्धि हो जाती है। जैसे उदाहरण देखें कि 1 प्लस 1 बराबर 1, ये बन गया। जल प्लस ओघ बराबर जलौघ, जलौघ, ये बन गया। तो एक बात और, एक ट्रिक ये है कि वृद्ध संधि में ऊपर 2 मात्राएं निकली होंगी, चाहे वो एक हो चाहे जलौघ हो। अगर ऊपर 2 मात्रा आपको निकली मिल गई तो आंख बंद करके लगा दीजिएगा वृद्ध संधि है। और यण संधि में एक ट्रिक है, हालांकि ट्रिक बहुत ज्यादा सफल नहीं होती, लेकिन यह है कि बीच में या शुरुआत में कोई आधा अक्षर जरूर मिलेगा। चाहे इत्यादि देख लीजिए आधा अक्षर है, चाहे मध्वर देख लीजिए, चाहे धात्रिंश देख लीजिए, चाहे लाकृति देख लीजिए, इसमें भी लाक्री है। और स्वागतम देख लीजिए, दध्यानय देख लीजिए, अन्वय देख लीजिए, अभ्युदय देख लीजिए, प्रत्येक देख लीजिए, व्यायाम देख लीजिए, कहीं ना कहीं आधा अक्षर बीच में शब्द के जरूर मिलेगा। तो इस तरह हमने यण और वृद्धि संधि देख ली, और अब आते हैं अयादि संधि पर। अयादि, जिसका सूत्र है एचो अयवायावः। अयादि की चर्चा करते हैं। चौथी संधि, अयादि, और इसका सूत्र है एचो अयवायावः, एचो अयवायावः। और इसमें बहुत आसान सा फार्मूला है, ए ओ अय औ, 4 वर्ण है ये, आए, आओ, आए और आओ, ये हो जाते हैं स्वर आने पर। अगर इनके बाद कोई स्वर आ जाए, मतलब कि ए के बाद अगर कोई स्वर आ जाए, प्लस से पहले ए हो, बाद में कोई स्वर हो, तो ए के बदले अय हो जाएगा, ओ है तो औ हो जाएगा, अय है तो आय हो जाएगा, और औ है तो आओ हो जाएगा। बस यही है अयादि संधि। जैसे ने प्लस अन्न, अब देखिए बराबर नयन बन गया। अब ये बना कैसे, ये देख लीजिए कि प्लस के पहले हमें ना में छिपा हुआ ए मिल रहा है, ए को हमने बाहर निकाल लिया, प्लस आ स्वर मिल गया।
अब यहां देख लीजिए ए के बाद अगर स्वर आ जाए तो ए के बदले अय आदेश हो जाता है, तो इन दोनों के बदले अय आदेश हो गया अय। अब देख लीजिए ना में से आपने ए निकाल लिया तो ना आधा रह गया, हलंत लगा दीजिए, प्लस के नीचे प्लस लगाइए, ए और आ के बदले अय आदेश हो गया, अय उतार लिया, प्लस ऊपर अन बचा है, अन हमने उतार लिया। अब जोड़ दीजिए, ना आधा है, आगे स्वर है तो स्वर ने ना को पूरा कर दिया, ना कंप्लीट हो गया। या आधा है, या के बाद स्वर है, स्वर ने या को कंप्लीट कर दिया, और ना अपने आप है। इस तरह से ये नयन बन गया। अब ओ की बात कर लेते हैं। ओ प्लस अन बराबर पवन। और संधि को मैंने और विस्तार से पढ़ाया है, आप वीडियोज में चले जाइएगा मेरे चैनल के, और उसमें संधियों का एक अलग से प्लेलिस्ट है, तो संधि प्लेलिस्ट में जाकर और गहराई से आप पढ़ सकते हैं इसे। पो प्लस अन पवन, ए ये है नय प्लस अक बराबर नायक, और औ पौ प्लस अक बराबर पावक। अब आइए इनका हम थोड़ा सा अभ्यास और कर लें। भौ प्लस उक, नौ प्लस इक, इन्हें आप बनाते जाइए, अपने आप अभ्यास करते जाइए। गए प्लस अन, और शे प्लस अन, गो प्लस एषणा। ये कुछ शब्द हैं, इन्हें बनाकर अभ्यास कर लीजिए, और आपके पास जो भी पुस्तक हो उससे जितना अभ्यास कर पाए उतना अभ्यास करते रहें, क्योंकि ऐसी चीज है कि छोड़ने पर फिर हमें भूल जाया करते हैं। तो अयाद पूरी हो गई हमारी। अब आते हैं हम पूर्व रूप संधि पर। थोड़ा सा गौर कर लीजिए तो संधियां आपको क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद आते हैं हम पूर्व रूप संधि पर। पूर्व रूप संधि, और पूर्व रूप संधि का सूत्र है एंग पदांतादति। एंग पदांतादति। एंग पदांतादति का अर्थ है कि ए या ओ के बाद आ हो तो पूर्व रूप आ हो जाता है। ए या ओ के बाद आ हो तो पूर्व रूप आ, ऐसे वाला ये अवग्रह हो जाता है। इसे पूर्व रूप या अवग्रह बोलते हैं। अंग्रेजी के एस जैसा होता है, जैसे हरे प्लस औ बराबर हरे औ, ऐसे विष्णु प्लस औ बराबर विष्णु औ। इसे कहते हैं पूर्व रूप संधि। जहां अवग्रह आपको दिखे समझ जाना ये पूर्व रूप संधि है। और छठी है पर रूप संधि, ये पांचवी थी, छठी है पर रूप संधि। इसका सूत्र है एंगी पर रूपम। यह है, इसका सूत्र है एंगी पर रूपम। और इसका अर्थ हुआ कि अकारांत उपसर्ग के बाद ए या ओ हो, अकारांत उपसर्ग के बाद ए या ओ हो तो ए या ओ हो जाता है। ए या ओ हो जाता है। दो ही मुख्य शब्द मिलते हैं इसमें कि प्र प्लस एजते। अब देखें ये अकारांत उपसर्ग है प्रा, और उसके बाद ए मिल गया, तो ये प्रा प्लस एजते बराबर प्रेजते। और दूसरा जो शब्द है वो उप
प्लस ओषति। उप एक उपसर्ग है और उसके बाद ओ आ गया तो उपोषति बन गया। ये अपवाद स्वरूप भी आते हैं। अब जो 8वीं संधि है वो है प्रकृति भाव संधि। प्रकृति भाव संधि और इसका सूत्र है ईदु दे द्विवचनम। ईदु दे द्विवचनम प्रगृह्यम। ईदु दे द्विवचनम प्रगृह्यम। ईदु दे द्विवचनम प्रगृह्यम इसका सूत्र है। ये कह रहा है कि किसी द्विवचन शब्द के अंत में ई अ ए हो। किसी द्विवचन शब्द के अंत में ई ए और अ हो तो हो और बाद में कोई स्वर हो और बाद में कोई स्वर हो तो संधि में कोई परिवर्तन नहीं होता, प्रकृतिस्थ ही होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे उदाहरण देखिए, उदाहरण से बात क्लियर हो गई। द्विवचन है हरि, हरि हरि हरयः। तो हरि अगर छोटी की मात्रा है तो एक वचन है। द्विवचन शब्द के अंत में अगर कोई ई ए ओ हो और बाद में कोई स्वर हो ए तो इसमें कोई शब्द संधि नहीं होगी, बराबर ये हरि ए तो ऐसे बन जाएगा, कोई संधि नहीं होगी। और दूसरा शब्द है गुरु प्लस उपदेशत। गुरु द्विवचन है प्लस उपदेशत, तो इसमें भी कोई संधि नहीं होगी, कोई अंतर नहीं होगा। और गुरुप दिशत, गुरु उपदिशत पूरा पूरा लिखा जाएगा, कोई चेंज नहीं होगा। उपदिशत इसे कहते हैं प्रकृति भाव संधि, कि शब्द स्वयं अपनी प्रकृति में रहते हैं, उनमें कोई विकार कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इस तरह आपने स्वर संधियों के दीर्घ, गुण, यण, अयादि, वृद्धि, पूर्व रूप, पर रूप और प्रकृति भाव 8 के 8 उदाहरण मैंने आपको उदाहरण के साथ समझा दिया है। अगली कक्षा में व्यंजन और विसर्ग संधि में लेकर आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।